जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, राजस्थान सफाई कर्मचारी की पोस्ट आपके सामने निकल आई हुई है और ये काफ़ी बड़ी मात्रा में वैकेंसी है वो निकल के आई हुई है। तो इसमें कितनी क्वालिफिकेशंस है और कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और इसमें कितनी एज तक के जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या इसमें वर्क होगा, सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा, मतलब सभी डिस्कस है इसमें करेंगे। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान सफाई कर्मचारी नोटिफिकेशन 2024 आपके सामने आया है। इसमें टोटल पोस्ट है, उनकी संख्या है 23,820। इसकी जो अप्लाई डेट है वो 7 अक्टूबर 2024 से शुरू कर दी जाएगी। इसमें जो फीस है जनरल की लगेगी 600 रुपये, ओबीसी और बीसी की लगेगी 400 रुपये, एसटी और एसटी की है वो भी 400 रुपये लगेगी। उसके बाद है करेक्शन, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए दोबारा आपका फॉर्म है वो ऑन होगा और इसमें आपकी 100 रुपये फीस लगेगी। उसके बाद है एज कब से काउंट की जाएगी, ये 1 जनवरी 2025 से काउंट की जाएगी। उसके बाद है मैक्सिमम मिनिमम एज, मतलब कम से कम 18 वर्ष तक की आयु के इसको भर सकते हैं, 18 वर्ष से कम की आयु नहीं भर सकते हैं। उसके बाद है मैक्सिमम एज, तो 40 वर्ष, मतलब 18 से 40 वर्ष तक के जितने भी लोग हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर वो राजस्थान के रहने वाले हैं। मतलब इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपका राजस्थान का डोमिसाइल होना जरूरी है। अगर आपके पास राजस्थान का डोमिसाइल नहीं है और आप राजस्थान के निवासी नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। उसके बाद है क्वालिफिकेशन, इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। अगर आप 5वीं तक पढ़े हैं या फिर 10वीं तक पढ़े हैं या 12th पढ़े हैं, उसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। आप कितने भी पढ़े लिखे हुए हैं तो इसको आप फिल कर सकते हैं। इसे फिल करने के लिए सबसे पहले आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसकी वो फीस मैंने आपको बता दी है। ओबीसी की है 600 और जनरल की है 600, ओबीसी और SC ST की है 400 रुपये। उसको अप्लाई करने के बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा। कंप्यूटर ही आपका जो लकी ड्रॉ है वो लकी नाम निकालेगा, जैसे लॉटरी टाइप होता है। काफ़ी सभी नाम जैसे हम कोई भी एक बास्केट में डाल देते हैं और लकी ड्रॉ निकालते हैं, जिसका भी नाम आता है वो सिलेक्शन हो जाता है। तो उसी माध्यम से इसका सिलेक्शन है वो किया जाएगा सबसे पहले। लेकिन इसमें बस कंप्यूटर आपका सिलेक्शन करेगा, वो कोई भी एंटर कर देंगे और जितने भी नाम होंगे सिलेक्ट वो अपने आप जो कंप्यूटर है वो सिलेक्ट करके दे देगा आपके सामने। और फिर जो भी लकी ड्रॉ में जिनका नाम आता है उन सभी को वो बुलाएंगे और वहाँ पे बुलाने के बाद आपकी स्किल्स चेक की जाएंगी। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, आपके पास स्किल्स के अलावा 1 साल का सफाई कर्मचारी का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें जॉब कर सकते हैं। टोटल पोस्ट के नाम जान लेते हैं। एक है सफाई कर्मचारी नॉन TSP एरिया, इसमें जो टोटल पोस्ट है 23,390 पोस्ट है। उसके बाद है सफाई कर्मचारी TSP एरिया, इसमें 430 पोस्ट है। इसमें सैलरी में आपको सैलरी जो मिलेगी वो 20,000 प्लस मिलेगी। उसके बाद है जॉब प्रोफाइल, इसमें सफाई करनी होती है। आपको डिपार्टमेंट ही बताएगा कि कहाँ पे आपको जाके सफाई करनी है। कोई नगर निगम या फिर कोई अन्य जो ऑफिस वगैरह होते हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे कि आपको कहाँ पे करना है, ठीक है। और ये हर जिले के हिसाब से अलग अलग पोस्टें निकली हुई हैं, मैं नोटिफिकेशन में भी आपको बता दूंगा। आप देख सकते हैं कि राजस्थान सरकार शासन विभाग राजस्थान जयपुर, इसके द्वारा ये नोटिफिकेशन है वो ऑन किया गया है। उसके बाद है आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए जिन्हें राज्य का निर्धारित ई-मित्र जन सुविधा केंद्र या स्वयं स्तर से SSO पोर्टल के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र करने के लिए पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर ले। ये बताया गया है कि आप कैसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आपको इनकी इस साइट से जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ कि टोटल कितनी वैकेंसी कौन से ज़िले में निकली हुई है। सबसे पहले जयपुर ग्रेटर में ये 3,370 है, जयपुर हेरिटेज में 7,700, चोमू में है 171, सांबर में है 59, चाकसू में है 64, कोटपुतली में है 143 और फुलेरा में है 63, जोबनेर में है 57, किशनगढ़ रैनवाल में है 68, शाहपुरा में है 107, विराटनगर में है 57, बगरू में है 112, सीकर में है 550, काफ़ी वैकेंसियाँ सीकर में। फतेहपुर में है 237, ये भी काफ़ी वैकेंसी है। लक्ष्मणगढ़ में 90 है, रामगढ़ में 42 है, श्री माधोपुर में 46 है, नीमका थाना में 66 है, खंडेला 56, रिंगस में 91 है, लोसन में 84 है, झुंझुनू में भी काफ़ी वैकेंसी है 284, नवलगढ़ में भी 175 है, चिड़ावा में है 125, बिसाऊ में है 72, बगड़ में है 35, खेतड़ी में है 24, मंडावा में है 70,
मुकुंदगढ़ में है 41, सूरजगढ़ में है 60 और पिलानी में 96, उदयपुरवाटी में है 86। जिनकी वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है वो बता देता हूँ आपको। दौसा में भी काफ़ी वैकेंसी है 198। उसके बाद अलवर में सबसे ज़्यादा, अलवर में है 390 वैकेंसी। उसके बाद भरतपुर में 410 वैकेंसी हैं। फिर है धौलापुर में 333, बाड़ी में है 194, सवाई माधोपुर में है 258, गंगापुर सिटी में है 315, करौली में है 229, हिंडौन सिटी में है 328। अजमेर में सबसे ज़्यादा है, अजमेर में 470 है। उसके बाद टोंक में है 248, भीलवाड़ा में है 246 टोटल जो है वैकेंसी। उसके बाद डीडवाना में है 100, उदयपुर में 407, देवगढ़ चित्तौड़गढ़ में है 156, जोधपुर दक्षिण में 417, जोधपुर उत्तर में 345, जैसलमेर में 138। उसके बाद पाली में 296 टोटल पोस्ट हैं ये निकली हुई हैं। आप इसको फॉर्म को रीड कर सकते हैं। उसके बाद बीकानेर में 1037 हैं। आप ये नोटिफिकेशन में जाकर चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन चेक करने का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी वैकेंसी है, ये सभी बताना पॉसिबल नहीं है वीडियो में, काफ़ी वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात, भूतपूर्व सैनिकों हेतु, भूतपूर्व जो सैनिक है यानी कि एक्स सर्विसमैन के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा। उसके बाद हम छूट के बारे में जान लेते हैं। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पुरुष अभ्यर्थी को जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग की महिला जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उन्हें भी 5 साल की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं अभ्यर्थी जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उन्हें 10 साल की छूट दी जाएगी। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म जान लेते हैं। ये आपका 7 अक्टूबर 2024 से 6 नवंबर 2024 तक चलेगा, उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 11 नवंबर 2024 को आप करेक्शन डेट जो आपकी गलती हुई है वो ठीक कर सकते हैं। ये आप 25 तारीख तक कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी नोटिफिकेशन में दिखा दिया है कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है वो निकली हुई है, तो आप अगर इसे डिटेल्स में जाके चेक करना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन का डाउनलोड कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, आप इसे चेक कर लीजिएगा डाउनलोड करके। धन्यवाद, जय हिंद।